समीर जी प्रणाम। ये आप देख रहे हैं लग्न चार्ट है, नवांश है और बैलेंस ऑफ दशा है बच्चे का। अब जो हम सबसे पहले हम बात करें तो इसके प्रोफेशन की बात करें तो ये घर होता है प्रोफेशन का 10वां घर, 7 लिखा हुआ है और इसके स्वामी बने शुक्र जाकर बैठे हैं 5वें घर में। तो प्रोफेशन कहाँ से बनेगा? विद्या के क्षेत्र से बनेगा और चमकीला बनेगा। इसकी विद्या बहुत अच्छी होगी क्योंकि यहाँ पर शनि भी बैठे हैं और वीनस भी बैठे हैं, तो वीनस की ही लाइन अपने को चुनना है, ये भी स्पष्ट हो गया। अब एक थोड़ा सा जनरल विवरण में कर दूँ कि जो लग्नेश होते हैं, सबसे पहले हम लग्नेश को देखते हैं। यहाँ 10 लिखा है तो शनि भगवान लग्नेश बने जाकर 5वें घर में बैठ गए हैं। ये 5वां घर है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 2 नंबर राशि होती है। तो 5वें घर में बैठेंगे तो जीवन में रगड़ देंगे, ये बात तो पक्की है। किस प्रकार है? मेंटल और फिज़िकल पेन बहुत सारा देते हैं और चीज़ों को सिखाते हैं, मेहनत करना सिखाते हैं, खून पसीना निकालना ये सिखाते हैं। यही चीज़ हाथ में भी दृष्टिगत हो रही है। तो चंद्रमा 7 में आ गए हैं शनि भगवान के, तो ये विष योग बन गया है, तो पढ़ाई में ब्रेक लगेगा। आप चूँकि बड़े भाई हो तो इसका ख्याल रखना, क्योंकि इसमें रगड़ भी बहुत लगेगी इसको और जो उसकी विद्या है उसमें भी ब्रेक हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा शनि के साथ फंस गए हैं। जब शनि और शुक्र साथ में बैठते हैं, सैटर्न और वीनस, तो ये बहुत अच्छा भाव देते हैं विद्या से। यदि हम धन निकालना चाहें तो तुरंत निकल जाएगा। 6ठे घर में यहाँ पर राहु और गुरु भगवान का चांडाल लगा हुआ है, तो इससे बहुत सारे काम करवाएगा गुरु चांडाल योग, और फिर बाद में जाकर एक्सपर्ट बनाएगा बच्चे को। मरकरी यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गए हैं, तो 6ठे भाव में जब मरकरी जाते हैं तो नए योग और शगुन स्लो कर देते हैं। स्किन की प्रॉब्लम जरूर देंगे ही देंगे। अब देखिए यहाँ पे मंगल बैठे हैं, श्रेष्ठ अवस्था में है, लाभ का भाव है और 8 नंबर अपनी ही राशि में बैठे हैं। मंगल इस बच्चे के विस्फोटक हैं, ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठे हुए हैं। जो मैंने डिज़ाइन दिया है उसमें आप देखना, ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं और ऐसे मंगल क्रांतिकारी होते हैं, हाई एनर्जी वाले मंगल होते हैं। 21 डिग्री पर बैठे हैं युवावस्था के, तो मंगल से एग्रीकल्चर से भी लाभ मिल सकता है, फूड प्रोसेसिंग से भी लाभ मिल सकता है, इन्वेस्टमेंट से भी लाभ मिल सकता है। पत्नी का अगर हम घर देख रहे हैं तो पत्नी का ये वाला घर है और इसके 4 नंबर लिखा है, यानी कर्क राशि, और इसके प्लैनेट बने चंद्रमा जाकर 5वें घर में बैठ गए हैं। लव मैरिज ही करेगा भैया ये। और शनि भगवान चूँकि चंद्रमा को यहाँ पे पकड़ रखा है तो इसलिए उस लव अफेयर में बदनामी भी मिल सकती है। इसलिए बड़े भाई होने के नाते आपको वो जो भी कुछ काम कर रहा है आपको बहुत क्लोज निगाह रखनी है। तो ओवरऑल वीनस से ही इस घर से हमें जाना है। तो लग्जरी आइटम्स वगैरह जो मैंने कल बताया है, और नीचे का नवांश भी समझ लीजिए। उसके पहले देखिए यहाँ पर राहु भगवान की दशा चल रही है और मंगल इसके पहले जा चुके हैं, तो 2030 तक राहु लगे हुए हैं। और नवांश में यहाँ पर राहु मंगल भगवान का अंगारक दोष लग गया है, 8वें घर में है। तो प्राइवेट पार्ट्स में और जो एलिमेंट्री कैनाल होती है हमारी बड़ी लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये सब प्रॉब्लम इसमें आ सकती है। राहु और मंगल भगवान जब भी यहाँ आकर बैठते हैं एक साथ में तो वो अंगारक दोष बनता है। अब भाई साहब इसका उपाय के बारे में मैं बात करूँगा 9:30 बजे, क्योंकि ये नॉर्मल उपाय से नहीं दूर होगा। जो उपाय आप कर रहे हो मंगलवार को उससे नहीं जाएगा, अंगारक लग गया है। ये बात मैंने आपसे पहले भी बोली थी कि आपके परिवार में भी मंगल भगवान की प्रॉब्लम होगी ही होगी। और शनि और चंद्रमा का यहाँ पर प्रथम भाव में विष योग रिपीट हो गया है, तो ये विष योग वर्गोत्तम हो गया है, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट देगा। इसको महिलाओं से दूर रखना, क्योंकि वहाँ बदनामी होगी। अपनी देख रेख में ही सब चीज़ संपन्न कराना। सूर्य इनके ग्रहण में आ गए हैं यहाँ पर, तो इसीलिए ये धन का घर है, तो इसलिए धन इनका डिले हो जाएगा या ज़्यादा मेहनत करके कम धन की प्राप्ति इनके हिसाब से होगी। राहु भगवान की दशा चल रही है, मंगल निकल चुके हैं और अंगारक लगा हुआ है, तो ये मारपीट और सर्जरी तक करवा देता है। इसलिए बहुत ख्याल रखना है आपको अपने छोटे भाई का। बात करता हूँ मैं 9:30 बजे आपसे।